दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम्स जो है 6 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका पहला पेपर जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो फुल फॉर्म्स हैं उनको तैयार किए हैं और वो आप लोगों को बताना चाहेंगे। और इसको नोट डाउन करके आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। और ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाने वाले फुल फॉर्म्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अपने इसको आप याद करिए और नोटबुक में नोट करिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं और आपके सामने फुल फॉर्म्स हों तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और याद करने का बेस्ट तरीका लिख कर याद करना है आप लोगों को, जिससे कि स्पेलिंग का कोई मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपका वो फुल फॉर्म जो है गलत मान लिया जाएगा। इसलिए जब भी आप याद करें, प्रैक्टिस करें, तो उसको लिखने के साथ साथ याद करें और प्लस उसको लिख कर भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म्स और आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए RCI दिया हुआ है, RCI का फुल फॉर्म। तो RCI आप लोग जानते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RCI को मैंने पहले इसलिए रखा है क्योंकि आपका कोर्स भी यहीं से चलता है। RCI ही वेरीफाई करती है तब जाके आपका कोर्स चलता है, इसलिए सभी को RCI का फुल फॉर्म पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं और प्लस जब आपका वाइवा होता है वहाँ पर भी आपसे ये पूछते हैं, इसलिए RCI का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला हो गया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरा है NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो 1999 में बना था। और फिर इसके बाद NBR जो आप देख रहे हैं, NBER नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन, यही सारा सब कुछ काम करते हैं। एग्ज़ाम्स, एडमिट कार्ड्स, सारा सब कुछ इशू यही करते हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आएगा NIS नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपके, जो मतलब बाहर के हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है WEPWD, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपका। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है WHO आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। CRR, तो ये इतना कोई ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है। सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन, ये आपका बस मैंने ऐसे रख दिया है, जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, आने वाले समय में आप लोगों को ध्यान रहे। और फिर इसके बाद CRE है, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन है। फिर नेक्स्ट है आपका NIPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो मल्टीपल यहाँ पे लगा, MD का मतलब मल्टीपल होता है। आपसे ये एक नंबर में भी पूछ सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी MD के बारे में पूछ सकता है। MD का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब जब एक या एक से ज़्यादा दिव्यांगता का शिकार बच्चा होता है तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक जब बच्चा शिकार मतलब डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड होता है या उसको डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो वहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 जो है IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। और इसके बाद नेक्स्ट है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद आप आ जाएंगे CRC कॉम्पोजिटिव रीजनल सेंटर। कभी कभी आपका मतलब यहाँ पर जैसे आप लोगों का KBS में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसी प्रकार से इस सेंटर पे ही बच्चों का एग्ज़ाम्स होते हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और PBIS पॉजिटिव बिहेवियरल एंड इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। और फिर इसके बाद CP आप जानते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी का फुल फॉर्म भी पूछेगा और प्लस में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछेगा।
या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है सीपी का क्या सीपी में बच्चों को क्या दिक्कत होता है, और उसको विस्तार से लिखिए या उसको विस्तार पूर्वक बताइए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको सेरेब्रल पॉलिसी याद रखना है। नंबर नेक्स्ट 15 है सीबीएसई, जो सीबीएसई बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको भी आपको याद रखना है। सीएलओ, आप लोग सीएलओ देख लीजिए। सीएलओ फुल फॉर्म बताने से पहले हम सीएलओ के बारे में कुछ बता दें। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जो ऑब्जर्वर होता है, जो आप लोगों को ऑब्जर्व करता है, उसी को सीएलओ बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर, ठीक है। और उसके बाद नंबर 17 है एडीएल, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। और फिर नंबर 18 है, आप लोग देख लीजिए, AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके बाद अच्छा हाँ, ये हो गया। नंबर 19 है, आप लोग देख लीजिए, AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, ये देख लीजिए। और फिर नंबर 20 है TEACCH, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटो एक्रोस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशंस हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ये आपका है। और नंबर 21 है आपका AIISH, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, तो इसको आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद आपका आएगा नंबर 22 है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और नंबर 22 जो है ADD है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर है, मतलब उसको ध्यान में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और इस फुल फॉर्म को आप लोगों को लिख कर याद करना है। और ABA, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस, तो अभी हम 25 तक ही रखेंगे, ठीक है, अभी 25 तक ही रखेंगे खाली। इसके बाद अगला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगला रहेगा ASD, ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, DDRC, DST, CBT, और जो AYJ का फुल फॉर्म है वो सारा सब कुछ और इम्पोर्टेंस रहेगा इसके आगे। तो बाकी आप लोग फुल फॉर्म नोट करिए, और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अगला मिलेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है वो समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह आप लोग जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।